जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इस टेन्योर में एक प्रॉपर जो है बजट कभी तैयार नहीं किया गया। हर साल एक बजट तैयार होना होता है, उसे पास करना होता है, उस तरीके से कभी भी जो है कार्य नहीं है, जिस वजह से फंडिंग में बहुत सारे इश्यूज रहे हैं। इस बारे में क्या कहें? जब आपकी जेब में पैसे होंगे तो आप करोगे कि मुझे क्या खर्चने हैं, कहाँ करने हैं। जब आपने कहीं मांगने जाना है, मांग के लाने तो क्या मिलता है, उसी से बनाओगे ना। बिल्डिंग बाई लॉज को हम जो सिंप्लीफाई कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हर आदमी नक्शा पास करवाए। एनओसी चाहता है करवाना हर आदमी, लेकिन उसको इतने चक्करों से गुजरना पड़ता है, कुछ लॉ ही ऐसे हैं कि वो करवा नहीं पाता और फिर बाई अनफेयर मीन्स वो काम करता है। वो चाहता नहीं है, जम्मू शहर का कोई आदमी नहीं चाहता कि मैं ऐसे काम करूं, लेकिन उसकी मजबूरी बन जाती है। ऑपरेटर्स हैं वो अपनी बात को रखने के लिए हाउस मीटिंग का इंतजार करते हैं कि हाउस मीटिंग कॉल की जाए, ताकि वो अपने प्रश्न और अपने रेजोल्यूशन वहां पर रखें और अपनी समस्याओं को जो है चेयर के सामने प्रेजेंट करें और वो उनका रेजोल्यूशन हो और साथ में रिजॉल्व हो। लेकिन काफी कम जो मीटिंग हुई है हाउस मीटिंग, क्या कारण? एक तो मेन कारण कोविड भी रहा। कोविड की वजह से हमारी बहुत सारी मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन मैं आपको एज कंपेयर टू कश्मीर बताऊं, हम श्रीनगर गए थे, वहाँ पे हमारी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत बढ़िया काम कर रही है। गलियां और नालियों के अलावा वहाँ पर लाइटिंग्स की अगर हम बात करें, उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाती है, EESL को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, अभी भी आरोप है कहीं वार्ड में हम चले जाएं कि लाइट जो है पूरी तरह से फंक्शन नहीं करती हैं, खराब पड़ी रहती हैं। कहीं कहीं जगह तो ये भी कहा जाता है कि 70 से लेके 75% तक जो है वो डिफेक्ट रहती हैं। बिल्कुल, बड़ा सही प्रश्न किया आपने। मुझे लगता है कि मेरे कारपोरेटर अगर इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा परेशान रहे तो EESL का जो काम था, जो 2019 में आया था, 21 में उन्होंने ख़त्म करना था, इसकी कारण ही ये बड़े परेशान रहे। सबसे बड़ी चीज ये देखी गई है कि जो सड़कों की सुधार है उस पर कम, लेकिन जो आरोप लगते हैं वो कॉस्मेटिक ब्यूटिफिकेशन के ज्यादा लगते हैं। सिर्फ लाइटिंग वाइटिंग का पूरा जो है सिटी के बीच में ज्यादा ध्यान है, लेकिन आज भी सड़कें प्रॉपर तरीके से, उसके साथ जो ड्रेनेज का सिस्टम है अभी तक प्रॉपर बन नहीं पाया है। अगर बन रहा है तो सही नहीं है, बनता है टूट जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या जो निकल के आ रही है, इसके बारे में होता है डेवलपमेंट का, नालियों का, गलियों का, ये बनती हैं टूटती हैं, लेकिन कोशिश करते हैं हम कि ये अच्छे तरीके से हो, बार बार ना हो। और लोगों से मैं बार बार अपील करता हूँ कि इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कहीं लगता है कि काम सब स्टैंडर्ड हो रहा है, काम ठीक नहीं हो रहा है, हमारे तक पहुंचाइए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उस काम को सही ढंग से करवाएंगे। ये लोगों का भी फर्ज बनता है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मौजूदा बॉडी का टेन्योर अक्टूबर में खत्म होने जा रहा है और ये 5 साल किस तरह के रहे, किस तरह की डेवलपमेंट हुई, क्या इसमें कुछ कमियां रही, जो कुछ भी इसके बारे में प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके बारे में अब हम जानकारी लेने के लिए इस समय हमारे साथ जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलावरिया जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये क्या अपनी राय रखते हैं कि जिस तरह से कॉरपोरेशन ने इन 5 साल में काम किया, जो कि बीजेपी ने पूरी तरह से हेड किया है, किस तरह से देखते हैं कि क्या इनको अचीवमेंट्स मिली हैं या क्या और चीजें जो हैं अभी करना बाकी हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। आप 5 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं इस कॉरपोरेशन के और ये बीजेपी ने इसको पूरी तरह से लीड करा है इन 5 सालों में। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की अचीवमेंट्स जो हैं आप मानते हैं इन 5 सालों में हुई। बिल्कुल, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो म्यूनसिपैलिटी पहले होती थी, देश आज़ाद होने से पहले से जम्मू में और कश्मीर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी। 1886 की 1886 की बनी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि आज़ादी के बाद भी जहाँ की जो सरकारें रही, उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन करवाने के लिए कोई ज़्यादा रुचि नहीं रखी। अगर रखी भी तो वहाँ पे उनको एम्पावर नहीं किया गया। तो 4 बार टोटल इलेक्शन हुए इस पूरे पीरियड में। जो 2018 की इलेक्शन हुई, इस इलेक्शन में एक कारपोरेटर्स का अच्छा स्टफ जीत के आया और सरकार की तरफ से भी अच्छा सपोर्ट रही। मुझे लगता है कि इस जो पीरियड था 2018 से लेके और 23 तक, 5 साल का पीरियड अब लगभग ख़त्म होने वाला है। तो इस पीरियड में खासकर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कारपोरेटर के नाते भी काम किया, मैंने 2 साल हेल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरमैन के नाते काम किया
अब मैं डिप्टी मेयर के नाते काम कर रहा हूँ, तो कारपोरेशन में बहुत सारे काम हुए हैं। विकास जो होता है, जो सचमुच जिसे विकास कहते हैं, सभी कारपोरेटर्स ने, और जहाँ से सफाई कर्मचारी से लेके अधिकारी तक, इस कारपोरेशन को, जम्मू शहर को आगे बढ़ाने के लिए काम हुआ है। चाहे आप सफाई व्यवस्था में देखें, चाहे नाली गलियों में देखें, आज की डेट में हर कारपोरेटर की, जम्मू शहर का वासी कोई शिकायत करने आता तो यही बोलता है कि देखो डिप्टी मेयर साहब, हमारे कारपोरेटर ने सभी गलियां बना दी लेकिन मेरी गली नहीं बनाई। तो मुझे खुशी होती है देखिए कि बनाई तो है, कोई ये नहीं कहता कि कारपोरेटर ने काम ही बिल्कुल नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो करोड़ों रुपए फंड आए हैं, जो पीछे 2005 से लेकर 2010 तक कारपोरेशन थी, उस कारपोरेटर ने पूरे साल का उनको 15 से 20 लाख तक मिलता था, यही काम करवाते थे। लेकिन आज की डेट में एक कारपोरेटर 1 करोड़ रुपए तक भी अपने वार्ड में साल का लगा रहा है। बड़े विकास कार्य हुए हैं, सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मुझे लगता है नई चीज़ें हुई हैं, जैसे जगह जगह कचरे के ढेर आप देखते थे 2018 से पहले, वो आज नहीं मिल रहे। ऑटो घर घर आ रहा है, लोगों ने भी सहयोग किया है, हर बात के लिए सहयोग किया है लोगों ने। जो हमारा रेवेन्यू था कारपोरेशन का बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, हमने मेहनत की, हमारे एम्प्लॉइज़ ने मेहनत की, बट जब लोगों ने सहयोग किया तभी रिजल्ट आए, अच्छा काम हुआ है। इस बीच में आपके कार्यकाल के दौरान कई तरह के जो इश्यूज क्रिएट हुए हैं, हालांकि अपोजिशन भी कई तरह के प्रश्न जो है करती रही है। आज सबसे पहला प्रश्न उनका यही था, या आरोप कर मान लीजिए, कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इस टेन्योर में एक प्रॉपर जो है बजट कभी तैयार नहीं किया गया। हर साल एक बजट तैयार होना होता है, उसे पास करना होता है, उस तरीके से कभी भी जो है कार्य नहीं है, जिस वजह से फंडिंग में बहुत सारे इश्यूज रहे हैं। इस बारे में क्या कहें? मेरे बात सुनो, जो आप बजट की बात करें, जब आपकी जेब में पैसे होंगे तो आप करोगे कि मुझे क्या खर्चने हैं, कहाँ करने हैं। जब आपने कहीं मांगने जाना है, मांग के लाने तो क्या मिलता है, उसी से बनाओगे ना। तो सबसे पहले तो हमने कोशिश की है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एम्पावर हो, इसका अपना रेवेन्यू हो, अपना बजट हो, अपने मर्जी से पैसे खर्चे। तो वो बहुत सारी कॉरपोरेशन है, वो कॉरपोरेशन उल्टी सरकार को मदद करती है पैसे के लिए। लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आज भी 2018 से आज तक हमने बहुत सारा ऊपर गए हैं, रेवेन्यू बड़ा है, लेकिन जो कॉरपोरेशन को आत्मनिर्भर करने के लिए हमने काम किया है, प्रयास बड़े हैं, वो हुई नहीं। बजट तो अपना बजट तो तब बना सकते हैं, हमारे पास है क्या, हम तो सरकार के ऊपर निर्भर हैं। इसका सीधे तौर पर ये कहना है कि क्या जो रेवेन्यू जनरेशन है वो अभी उस लेवल तक नहीं है, या रेवेन्यू जनरेशन में हमेशा यहाँ पर एक डिफिसिट रहा है? बिल्कुल, अपोजिशन के लोगों को यही समझ नहीं आई आज तक कि जब तक हमारे घर में पैसे नहीं होंगे, हमारी जेब में पैसे नहीं होंगे, तो हम गलियां नालियां कैसे बनाएंगे। जब हमने किसी से उधार मांग के लाना है, सरकार से अनुदान लाना है, तो हम अनुदान के लिए हम भेजते हैं, अपनी प्लानिंग करके भेजते हैं, हमें 200 करोड़ दो जी, 500 करोड़ दो जी। वो आगे 150 करोड़ भेजे तो भेजे, नहीं भेजे तो नहीं भेजे। तो कुछ नार्म थे, लेकिन अब इसमें बड़ा काम एक वो भी हुआ है, जो प्रॉपर्टी टैक्स वाला हुआ है। देश की सभी कॉरपोरेशन लेती थी, एक कड़वा फैसला था, लेकिन लोगों की बेहतरी रेवेन्यू जनरेशन के लिए एक ज़रूरी स्टेप था कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके अलावा रेवेन्यू जनरेशन के लिए ऐसे कौन से स्टेप जो हैं आपकी कॉरपोरेशन ने इस बार जो उठाए, या और ज़रूरी हैं कि जो उठाए जाने ज़रूरी हैं, ताकि वो कदम जब उठाए तो तभी जाके ये आत्मनिर्भर हो? देखो, हमने किया है। जब मैं चेयरमैन था तो जो हमारा हेल्थ सैनिटेशन का यूज़र चार्जेज वगैरह थे, वो 10,30,000 रुपये जब मैं शुरू 2018 में महीने का आता था। जब हमने काम करना शुरू किया, ऑटो घर घर भेजना शुरू किए, तो वो करोड़ों में आ गए। जो खर्चा हमारा था उसका गाड़ियों का, वो 84 लाख रुपये महीने का था। जब हमने उसको प्रॉपर मैनेजमेंट की, सिस्टम के साथ काम करना शुरू किया, था वो आधा आ गया, 42 लाख रुपये आ गया। जो हमारे इसके पैसे आते थे, होर्डिंग वगैरह के पैसे, इसके पैसे भी बड़े हैं। अभी भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो हमारे बिल्डिंग बाई लॉज को हम जो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हर आदमी नक्शा पास करवाए। एनओसी चाहता है करवाना हर आदमी, लेकिन उसको इतने चक्करों से गुजरना पड़ता है, कुछ लॉ ही ऐसे हैं कि वो करवा नहीं पाता, और फिर बाई अनफेयर मीन्स वो काम करता है। वो चाहता नहीं है, जम्मू शहर का कोई आदमी नहीं चाहता कि मैं ऐसे काम करूं, लेकिन उसकी मजबूरी बन जाती है। उसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ रेवेन्यू बढ़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के साथ बढ़ेगा। जम्मू शहर के लोगों को भी अब लगने लगा है कि नहीं,
रेवेन्यू होगा हम तो कॉरपोरेशन के पास तो हमारे काम करेगी। इस तरह कॉरपोरेशन हमें सहयोग कर रही है। हमारे पास डिपार्टमेंट्स और आए हैं, हमारे पास हेल्थ आया है, हमारे पास पीएचई आया है, हमारे पास इसका पीडब्ल्यूडी का कुछ हिस्सा आया है, हमारे पास स्कूल आए हैं, कॉरपोरेशन का बजट बड़ा है। पहले हम जो कैपेक्स बजट था हमारा 20 करोड़ 50 करोड़ 80 करोड़ रुपया था, आज हम 100 कुछ करोड़ के ऊपर गए हैं और अगले साल 200 करोड़ प्लस आएगा। तो इस तरह का हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी एक बात कि सबसे ज़रूरी है जो चुने हुए कॉरपोरेटर्स हैं वो अपनी बात को रखने के लिए हाउस मीटिंग का इंतजार करते हैं कि हाउस मीटिंग कॉल की जाए ताकि वो अपने प्रश्न और अपने रेजोल्यूशन वहां पर रखें और अपनी समस्याओं को जो है चेयर के सामने प्रेजेंट करें और वो उनका रेजोल्यूशन हो और साथ में रिजॉल्व हो। लेकिन काफ़ी कम जो मीटिंग हुई है हाउस मीटिंग, क्या कारण? एक तो मेन कारण कोविड भी रहा। कोविड की वजह से हमारी बहुत सारी मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन मैं आपको एज कंपेयर टू कश्मीर बताऊं, हम श्रीनगर गए थे, वहाँ पे हमारी जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन बहुत बढ़िया काम कर रही है। हमारे सब कॉरपोरेटर साथी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो मुझे बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉरपोरेशन की 16 मीटिंगें हुई। उन 16 मीटिंग में से 8 मीटिंग तो सिर्फ इसलिए होगी कि किसको उतारना, रो कॉन्फिडेंस मोशन लाना, ये करना वो करना, 8 में चलेगी, पॉलिटिक्स में उलझे रहे। और उनके अगर देखा जाए तो 8-9 मीटिंग उन्होंने पूरे साल में की और उनके स्टैंडिंग कमेटी का एक भी चेयरमैन नहीं बना आज तक। जो एक बार बने उसके बाद उनकी अपनी लड़ाई में रहे तो वो नहीं बना। लेकिन हमारे स्टैंडिंग कमेटी तीनों, आज भी उनके पास स्टैंडिंग कमेटी का एक भी चेयरमैन नहीं है। तो हमारे पास तो हमारे चेयरमैनों ने अच्छा काम किया है, लगातार चेंज, जैसे साल का टेन्योर खत्म होता है हम दोबारा बनाए हैं, वो काम सही किया है। हमने जो 20-21 मीटिंगें की हैं कॉरपोरेशन की, उन मीटिंग में काम हुआ है, वर्क कंडक्ट हुआ है, उनका होता ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, जम्मू में विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। आज हमारे जो 151 करोड़ रुपये आया उसका हमने बजट भेज के वहाँ पैसे आ के, हमें पैसे आ भी गए, हमने टेंडर लगा रहे हैं और जुलाई के अंत तक वो काम जो है वो ग्राउंड पे आएंगे। तो कश्मीर मुस्लिम कॉरपोरेशन का अभी बजट ही नहीं किया, उनका प्लान ही नहीं हुआ, उन्हें करना क्या है। तो ऐसा बात नहीं है। लेकिन मीटिंग के लिए काफ़ी पहले भी आपने भी सुना होगा कि कई बार प्रोटेस्ट भी किए जाते थे कि करवाई जाएं, जैसे कोविड का जब समय निकल गया उसके बाद भी। हालांकि साल में 12 जो मिनिमम बताया जाता कि होनी चाहिए, क्योंकि महीने की एक हो जाए उससे ज़्यादा हो सकती हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर 20 मीटिंग हुई है, बढ़ सकती थी। जो कॉरपोरेटर्स हैं उनके अपने इश्यूज आ सकते थे जो ज़रूरी था, एक वो बड़ी कमी रही है। साथ ही मैं दूसरा आपसे एक ये प्रश्न जानना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है डेवलपमेंट को लेकर जिस तरह से आपने कहा कि कई डिपार्टमेंट जो आपके अंडर आए, उसमें स्कूल के लिए भी बात कही गई थी। स्कूल जो होंगे प्राइमरी में उनको जो है स्टैंड अलोन, वो जो है 74 अमेंडमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के तहत उनको जो लिया जाएगा और उसे बनाया जाएगा। लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कोई एक ऐसा मॉडल स्कूल जो है उसके बारे में हम बताएं कि वो क्या इस जो है इस पर अभी तक काम नहीं किया। हमने, सही बात है आपकी, हमारे पास स्कूल आए हैं, इनका प्राइमरी तक आए हैं, लेकिन इनका भी अभी स्कूल एज पर 73rd अमेंडमेंट जो है वो हमारे पास आते हैं, लेकिन ये प्रोसेस में ही हैं। अभी आए हैं, मॉनिटरिंग हमारी है, बट जो बजट होता है वो सिस्टम होता है हमारे पास आया नहीं। हम, मुझे लगता है आने वाली जो कॉरपोरेशन आएगी, ऐसे समय भी चल रहा है, इसको हम एक अच्छे तरीके से चलाएंगे। और ख़ासकर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने 21 हायर सेकेंडरीज़ को पैसे दिए हैं उनका मॉडर्नाइजेशन करने के लिए स्मार्ट सिटी के तहत। और कभी जाके देखिए वहाँ अच्छे, जैसे आज हमारे प्रिंसिपल का कमरा, वहाँ जब देखते हो जाके तो वो ऐसे टूटे फूटे कमरे में बैठते थे, आज ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे कोई बढ़िया एक कारपोरेट ऑफिस है वैसे बैठे होते हैं। लेकिन ठीक बात कह रहे हो आप, लेकिन जो हमारे ऐसे डिपार्टमेंट हमारे पास आए हैं, ये एक ट्रांजिशनल फेस है। आने वाले समय में आपको क्रांतिकारी चेंजेस दिखेंगे। मुझे लगता है आने वाली जो नेक्स्ट कॉरपोरेशन आएगी 6 महीने के बाद, जो नए लोग काम करने आएंगे, समय पे इलेक्शन होती है, तो जम्मू के लिए बहुत कुछ होने वाला है। हमने एक बड़ा एक प्लेटफार्म हमने तैयार कर दिया है इसके चलाने के लिए। आपको लगता है कि आने वाले समय में इस पर बेहतर काम होगा और प्रोग्रेस होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि गलियां और नालियों के अलावा वहाँ पर लाइटिंग्स की अगर हम बात करें, उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाती है, EESL को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है,
अभी भी आरोप है कहीं कॉर्पोरेट वार्ड में हम चले जाएं कि लाइट जो है पूरी तरह से फंक्शन नहीं करती हैं, खराब पड़ी रहती हैं। कहीं कहीं जगह तो ये भी कहा जाता है कि 70 से लेके 75% तक जो है वो डिफेक्ट रहती हैं। डिस्पाइट दैट कि इस कंपनी को जो एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है, लेकिन कंप्लेंट के बावजूद भी वहाँ पर ठीक नहीं होती हैं। इस बारे में थोड़ा हमें बताएं। बिल्कुल, बड़ा सही प्रश्न किया आपने। मुझे लगता है कि मेरे कारपोरेटर अगर इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा परेशान रहे तो ईईएसएल का जो काम था, जो 2019 में आया था, 21 में उन्होंने ख़त्म करना था, इसकी कारण ही ये बड़े परेशान रहे। इस कंपनी ने जो काम हमें उम्मीदें थी उसके ऊपर नहीं उतरे। आज भी मेंटेनेंस का काम इनका उतना 100% नहीं है, लेकिन इन्होंने भी ईईएसएल ने भी अपने आप को बड़ा सुधारा है। बीच में इनका थोड़ा डिस्प्यूट भी रहा, लेकिन अल्टीमेटली शहर में काम कर रही है। लेकिन जो हमें चाहिए था, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ईएसएल लगातार काम करेगी, फटाफट सभी में लाइटिंग कर देगी, आज लाइट ख़राब होगी तो 24 घंटे के अंदर अंदर लाइट ठीक हो जाएगी, वो चीज़ें नहीं दे पाई है। वो चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष के कारपोरेटर हैं, वो विरोध करते हैं और समय समय पे जहाँ बात पहुँचानी होती है पहुँचाते भी हैं, उनके कान खींचते भी हैं और फिर वो काम करते भी हैं, लेकिन फिर भी जो चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद होना ये चाहिए था कि इनकी जो पेमेंट हो जाती है इनको सालाना, वो भी रोकी जाए, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ इनके रिस्ट्रिक्शन एंड प्लस अकाउंटेबल ठहराकर या किसी तरह से एएमसी जो है इनसे लेकर किसी और से करवाई जा सकती है, जो कि जल्द से जल्द जो है लोगों तक जो है अपनी सर्विसेज पहुंचा सके। इसके लिए तो हम एक यही करते हैं, हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अपने लाइनमैन हैं, बहुत सारा काम वो करते हैं, उनको हमने वार्ड बांटे हुए हैं। हमारे जो पार्षद हैं वो उसके साथ मिलके अगर ईएमसी को इमरजेंसी काम करना है, ईएसएल नहीं आती, उनके लोग नहीं आते, तो हमारे कारपोरेटर खुद काम हमारे लाइनमैन जो है खुद काम करते हैं। दूसरा, जो आप ये उसकी बात कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना या उनको पेनल्टी करना, जो हम उसके ईएमसी के पैसे देते हैं वो हम उनके रोक लेते हैं जब तक वो किया नहीं होता। अब बहुत सारे कारपोरेटर के पास वो एनओसी लेने आते हैं तो वो नहीं देते, कहते पहले हमें ये काम करो, उनके बहुत सारे पैसे हमारे पास फंसे भी हैं। लेकिन फिर भी जो ईएसएल ने जो एमओयू किया है वो कारपोरेशन के साथ, हमारे साथ नहीं किया, उसने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ किया, हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट के साथ किया है। तो समय समय पर उनके पास भी बात पहुँचाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ी निकेल कसी जाए, लेकिन अल्टीमेटली मैंने कहा कि जो हमें चाहिए था, जो हम एक्सपेक्ट करते थे वो नहीं मिला। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जम्मू स्मार्ट सिटी का, एक ऐसा एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिससे उम्मीद की जा रही थी कि की जा रही भी है कि जम्मू जो है पूरी तरह से उसकी शक्ल जो है बदल जाएगी, खूबसूरती बनेगी। सबसे बड़ी चीज़ ये देखी गई है कि जो सड़कों की सुधार है उस पर कम, लेकिन जो आरोप लगते हैं वो कॉस्मेटिक ब्यूटिफिकेशन के ज़्यादा लगते हैं। सिर्फ लाइटिंग वाइटिंग का पूरा जो है सिटी के बीच में ज़्यादा ध्यान है, लेकिन आज भी सड़कें प्रॉपर तरीके से, या उसके साथ जो ड्रेनेज का सिस्टम अभी तक प्रॉपर बन नहीं पाया है। अगर बन रहा है तो सही नहीं है, बनता है टूट जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या जो निकल के आ रही है, इसके बारे में थोड़ा। मेरी बात सुनो, आपने बात कहा कॉस्मेटिक की, ये बात की, कोई नहीं चाहता कि हमारे जम्मू शहर का जो चेहरा है वो निखरा मिले, साफ़ सुथरा मिले, अच्छा मिले, चमकता मिले। बाहर से कोई लोग आए तो उसको लगे जम्मू है, चेंज हो गया, बदला है। तो उस पैटर्न पे काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। आज जम्मू से जो बाहर से व्यक्ति आता है वो देखता है जम्मू शहर के जो लाइटें देखता है, तिरंगा देखता है तवी के ऊपर, वर्टिकल गार्डन देखता है, तवी रिवर फ्रंट का काम चलता हुआ देखता है, तो एक अच्छा अनुभव होता है लोगों को। साइन बोर्ड लगे हुए देखता है तो लगता है कि जम्मू है, और तो नहीं आगे कहीं। तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए। आप भी अपने घर को सजाते हैं, कहीं आपका छोटी मोटी टाइल टूटी होगी, कुछ हुआ होगा, लेकिन आप बाहर से अपना बाथरूम सेट करते हो, अपना ड्राई रूम सेट करते हो, अपना वो करते हैं। इस ढंग से हमने शहर को किया है। जहाँ रही बात आपकी कहोगे कहीं पानी ड्रेनेज की लॉकिंग होती है, वाटर लॉकिंग होती है, दूसरा होता है उसके लिए भी जो हमने पिट होल बनाए थे, हमने इन गांधीनगर में वहाँ पे छोटे बनाए थे, पानी का बहाव आया, उसको ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। इस तरह बहुत से कार्य समय समय पे ये एंडलेस प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, नालियों का, गलियों का, ये बनती हैं, टूटती हैं, लेकिन कोशिश करते हैं हम कि ये अच्छे तरीके से हो, बार बार ना हो। और लोगों से मैं बार बार अपील करता हूँ कि इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है।
अगर आपको कहीं लगता है कि काम सब स्टैंडर्ड हो रहा है, काम ठीक नहीं हो रहा है, हमारे तक पहुंचाइए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उस काम को सही ढंग से करवाएंगे। ये लोगों का भी फर्ज बनता है। आप बिल्कुल। इस चीज को जी जी, इस चीज को जब हम कई लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, चाहे वो गांधीनगर एरिया हो या कहीं भी जहाँ पे जम्मू स्मार्ट सिटी के कुछ कार्य चल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ चीजें बनती हैं, कुछ देर बाद वो फटाफट टूट भी जाती हैं। जैसे कई जगह टाइलिंग सिस्टम लगाई गई है, ग्रेनाइट लगाया गया है खूबसूरती बढ़ाने के लिए, वो उखड़ जाता है, ये कुछ चीजें। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा सर, कितना % जो है काम इसका हो चुका है और कितना इस पर अभी तक जो है पैसा खर्च हो चुका है? लगभग 300 प्रोजेक्ट हमारा स्मार्ट सिटी का जो काम कर रहा है, एग्जीक्यूशन का काम चल रहा है। इसका कम से कम 60% प्लस जो काम है वो हो गया है। बाकी जल्दी हमारा इसको हमने अपनी टीम आने के बाद, मेयर डिप्टी मेयर के बाद, हमने इस काम को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया है और जल्दी ही ये काम भी ख़त्म हो जाएंगे। हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जम्मू के लोगों का जो सपना था आर्टिफिशियल लेक का, वो उनको दे रहे हैं। आप देख रहे हो तवी किनारे दिन रात काम चल रहा है। इसका तवी रिवर फ्रंट का वो हम दे रहे हैं जल्दी। कुल मिलाकर ये बताएं सर, किस तरह से जो है अब आप आने वाले समय में आम लोगों के बीच में जाएंगे और फिर से जो इलेक्शंस के जिस तरह के आसार बताए जा रहे हैं कि इसी साल कॉरपोरेशन के भी और पंचायत के भी इलेक्शन होंगे, जो कॉरपोरेशन में आपकी तरफ से जब रिप्रेजेंटेशन दोबारा होगी, क्या उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, लोग कोई भी पार्षद है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो दूसरी पार्टी का है, इंडिपेंडेंट है, हर पार्षद ने अपने क्षेत्र में हमने काम किया है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हमने कभी ये नहीं देखा कि ये कांग्रेस का पार्षद है, इसको पैसे नहीं देने, इंडिपेंडेंट है, इसको पैसे नहीं देने। हमने बराबर डिस्ट्रीब्यूशन की है, हर वार्ड में विकास करवाया है। जब लोगों के बीच जाएंगे तो अपने विकास के दाम पे जाएंगे। हम एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, आपको जल्दी ही बताएंगे। हम हर वार्ड में एक प्रोग्राम कर रहे हैं। उस प्रोग्राम में हम लोगों को बताएंगे कि आपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या किया। हम एक जन जागरण अभियान और अपनी उपलब्धियां जो हैं वो हर वार्ड में घर घर तक लोगों को दिखाने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, बहुत बहुत।